गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ की हम एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे। इस एक्सरसाइज को मैं आज कंटिन्यू करने लगा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 करने लगा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपने, ये आपको बॉक्सेस को फिल करना है। ये बॉक्सेस दिए हैं आपको, इन बॉक्सेस में ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन लगा करके इन स्टेटमेंट को क्या करना है, ट्रू करना है। कुछ स्टेटमेंट तो देख के ही हमें पता चल जाएंगी। देख के कौन सी पता चल जाती हैं, जिनमें न्यूमरेटर एक जैसे हों या फिर डिनोमिनेटर एक जैसे हों। जैसे ये देखो, ये बी वाला पार्ट, इनमें न्यूमरेटर एक जैसे हैं, ये हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। ये डी वाला पार्ट जिसमें डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। मैं इसका थोड़ा नीचे ले आता हूँ इसको। उसके बाद ये ई वाला पार्ट, इसमें भी देखो न्यूमरेटर एक जैसे हैं, इसको भी हम देख के ही कर सकते हैं। फिर और जिसमें कुछ सेम हो, बाकी और कोई नहीं। पहले इन्हीं तीनों पार्ट्स को ले लेते हैं, बी वाला, डी वाला और ई वाला। ये देखो न्यूमरेटर दोनों के क्या है, सेम है। तो ये 11, ये 13, तो कौन बड़ा होगा, 11 बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू 13। ये कैसे, 11 तो छोटा होता है, लेकिन ये 11 कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर न्यूमरेटर एक जैसे हों तो डिनोमिनेटर का जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा बन जाता है और बड़े वाला क्या बन जाता है, छोटा बन जाता है। या दूसरे शब्दों में देखो, यहाँ पे 6 के 11 टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 के क्या हो रहे हैं, 13 टुकड़े हो रहे हैं। तो 6 के जब 13 टुकड़े होंगे, वो टुकड़े जो हैं और भी छोटे हो जाएंगे जब हम 6 के 11 टुकड़े करेंगे। तो 6/11 जो है ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर का साइन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। इधर क्या डिनोमिनेटर सेम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 11 जो है 5 से बड़ा, तो वो उसको हम बड़ा ही मानेंगे। ये सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐसा होता है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होता है उसको कंसीडर किया जाता है बड़ा। तो इसलिए 6/11 ग्रेटर आ गया 6/13। तो इधर डिनोमिनेटर सेम था, तो न्यूमरेटर जैसे हैं वैसे ही 11 बड़ा होता है 5 से, तो ये ग्रेटर का ही साइन आया। ये देखो ज़रा, फिर दोबारा क्या हो गया, न्यूमरेटर एक जैसे आ गए। ठीक है, न्यूमरेटर क्या आए हैं, एक जैसे आए हैं। डिनोमिनेटर ये 4 है और ये 7 है, तो कौन बड़ा होगा, 1/4 बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू 1/7। तो ये ग्रेटर का साइन आ गया। ठीक है, अब इसके जो पार्ट रह गए हैं, अब उनको हम करके देखेंगे। जैसे ए पार्ट है, उसका नहीं हमें ऐसे पता चल सकता है। बुक आप अपनी सामने ही रखना, मैं अब पीछे कर रहा हूँ बुक और इसका ए पार्ट लेने लगा हूँ। तो देखो इसका ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या है, इसमें 2/5, फिर ये लगाया बॉक्स और फिर 4/7। इसमें ना तो न्यूमरेटर एक जैसा है ना डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो इसको करने का तरीका अलग होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है, 5 और 7, 5 and 7 इज़, रफ में जाके 5 और 7 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो 5 7 ज़ार सीधा क्या हो गया, 35। तो एलसीएम कितना आ गया, 35 एलसीएम आ गया। अब ये टर्म जो है 2/5, ये ले लेंगे हम। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 5, हमने उसको एलसीएम के बराबर बनाना है, 35 के बराबर। तो 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 के साथ। जो नीचे किया वैसा ऊपर। ये पहले भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 या शायद 2 में ऐसा किया था। 2 7 ज़ार 14 एंड 5 7 ज़ार कितना हो गया, 35, ये आ गया। अभी क्या लेना है, एंड 4/7। डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 7, हमने उसको एलसीएम के बराबर बनाना है, 35। तो 7 के टेबल में 35 कब आता है, 5 के साथ। नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी करना पड़ेगा। 4 5 ज़ार 20 एंड 7 5 ज़ार कितना हो गया, 35।
इसको देखो आप क्लियरली, ये 14/35 जो है ये लेस देन है 20/35 से, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम कर लिया ना हमने, तो न्यूमरेटर जो छोटा है वो छोटा ही माना जाएगा, 14 20 से छोटा है। और 14/35 किसके लिए निकाला था, 2/5 लेस देन का साइन, ये किसके लिए निकाला था 4/7, तो बस ये बॉक्स में क्या आ गया, लेस देन का साइन आ गया, ख़त्म हो गया ये। आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 3 ऐसे ही किए थे आपने, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही किया था, 3 भी ऐसे ही किया था। बी पार्ट आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ बुक पे, अब हम इसका सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट ले लेंगे हम, तो चलो उसको देखते हैं हम। टर्म है 1/5 और फिर 7/8। एक चीज़ और देखनी होती है कि क्या ये आपस में टर्म्स कैंसिल तो नहीं होती हैं, यहाँ पे तो नहीं हो रही हैं कैंसिल ये, तो चलो उसको तो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। अब एलसीएम निकालना है, पहला स्टेप भी यही होता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए होते हैं उसका एलसीएम। तो 5 और 8 द्वारा कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 8 जार कितना हो गया 40 एलसीएम हो गया। अब इसको लेना है 1/5 को, 5 का 40 बनाना है, तो 8 5 जार 40 होता है, नीचे जो 8 से किया ऊपर भी करना पड़ेगा, 8 1 जार 8 एंड 8 5 जार कितना 40। अब लेना है 7/8, फिर डिनोमिनेटर में 40 बनाना है, तो 8 के डबल में 40 कब आएगा 5 के साथ ऊपर भी, 7 5 जार 35, 8 5 जार 40। ये दो आंसर्स आए हैं आपके, कंपेयर कर लो क्लियरली। ये 8/40 जो है लेस है 35/40। 8/40 किसके लिए निकाला 1/5 के लिए, लेस देन 35/40 किसके लिए निकाला 7/8, तो ये लेस देन का साइन आ गया, हो गया ये वाला पार्ट भी। ये सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट मैंने आपको बुक में ही बता दिया हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे अगला पार्ट, करते हैं इसका एफ पार्ट करते हैं, ये मिटाने लगा हूँ मैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। एफ पार्ट देखो 3/10 बॉक्स 4/15, देख लो पहले कैंसिल तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अब करेंगे आगे एलसीएम ऑफ 10 and 15 इज, ये कॉमन टेबल में आते हैं इसलिए इसको करना पड़ेगा, 5 2 जार 10 5 3 जार। अब ये कॉमन टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 2 जार 10 3 जार 30, तो एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। ये रफ वर्क है इसका। अब ले लो आप 3/10, 10 का 30 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी, 3 3 जार 9 10 3 जार 30। अभी ले लो 4/15, 4/15, 15 का बनाना है 30, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी, 4 2 जार 8 15 2 जार 30। ये दो आंसर आए हैं, करो कंपेयर क्लियरली। 9/30 ग्रेटर आ गया 8/30। अभी 9/30 किसके लिए निकाला था 3/10, ग्रेटर देन 8/30 किसके लिए निकाला था 4/15, तो ये साइन बॉक्स में फिल कर देना है ग्रेटर का, तो ये एफ पार्ट हो गया। इसके बाद हम पार्ट करेंगे जी वाला पार्ट, चलो उसको देखते हैं। जी वाला पार्ट है 4/5, फिर ये बॉक्स आ गया
28/35। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ और है। ये 28/35 ना, ये मेरे को लग रहा है कि ये कैंसिल हो जाएंगे। चलो रफ वर्क करते हैं इसका थोड़ा। ये लिखा मैंने 28, ये लिखा 35। देखो दोनों कौन से कॉमन टेबल में आते हैं। 7 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। 7 4s are 28 एंड 7 5s are। तो देखो क्या आंसर आ गया, 4/5 आंसर आया नहीं। ये भी 4/5 था, ये भी आंसर क्या आ गया, 4/5 ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। कैसे आया इक्वल टू का साइन, मैं रफ में जाके मैंने इसको 28/35 को थोड़ा सॉल्व किया। 4/5 जो है ये कैंसिल तो हो नहीं रहा था, इसको कैंसिल करने की कोशिश की, कैंसिल हो गया और इसका आंसर भी कितना आया, 4/5। तो ये जी पार्ट था। अभी एच पार्ट की बात करते हैं। एच पार्ट है 4/15, फिर ये बॉक्स है और 12/45। ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है ये जो 12/45 है ना, ये कैंसिल हो रहा है शायद। 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। 3 4s are 12 एंड 15 3s are 45। देखो क्या आया, ये 4/15 ही आ गया, इक्वल टू का साइन। आई पार्ट खुद करना है, ये इसको खुद करोगे।